तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का, जो कि 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। उससे पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी दीपावली। और कैसी रही आपकी दीपावली? अब दीपावली तो चली गई है, अब थोड़ा बोरिंग टाइम आ गया है। जब भी दीपावली जाती है उसके बाद थोड़ा सूना सूना सा लगता है, वो टाइम आ गया है। खैर दिवाली तो मेरी शानदार रही। आप लोगों ने कैसे मनाई? मैंने तो वीडियोस वगैरह शेयर कर दिए थे, यूट्यूब पर भी डाले थे वीडियोस, इंस्टाग्राम पर भी डाले थे, ताकि आप लोग देख सके कि मेरी दिवाली वगैरह कैसी गई। बढ़िया है, शेयर करते हैं तो जानकारी भी मिलती रहती है। और मेरी तो शानदार गई, बट एक चीज़ हो गई कि मैं सूतली बम जो होते हैं ना, वो मैं फोड़ रहा था। तो मतलब जैसे ही मैंने लगाई उसकी आग, तो पास में ही फूट गया मेरे, और कान में ऐसे चिंग बज ही रहा है। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? और कैसी रही आपकी दिवाली? एक्सपीरियंस अपना बताइएगा, कैसे आपने क्या क्या मनाया, क्या क्या किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी तो दिवाली काफ़ी अच्छी रही। अब इंडिया में फेस्टिवल्स तो चलते ही रहते हैं, आगे और आएंगे। अब शादियों वाला सीज़न भी चालू हो जाएगा, तो इंडिया में मतलब त्यौहार है, शादियाँ चलती रहती है। ठीक है, बाकी आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी है, क्या काम करती है, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस वगैरह जनरेट कर रही है, या अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है, सारी चीज़ें जानेंगे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो अभी तो ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है, और ना ही अभी एंकर लिस्ट आई है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए। मैं आपको अपडेट वगैरह कर दूंगा। वैसे कल तक आ जानी चाहिए, तो नहीं आती है तो मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे, टेंशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि छोटा मोटा अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड, इसका पहले जो नाम था बर्कमेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए कंपनी, सिंपल भाषा में आपको सीधा समझा देता हूं ताकि आपको सीधा ही समझ में आ जाएगा। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो इंश्योरेंस या बीमा जो है वो सेल करती है। वो किसको करती है? हम जैसे कस्टमर्स को। मान लो हमने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है, ठीक है, तो मान लो हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, हमें कुछ हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे, लैब वाले के पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे, या कोई मेडिकल कंपनी है, वहाँ पर जाकर हम हमारा क्लेम वगैरह लेंगे। ठीक है, वो कौन देगी? वो देगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, हमें तो वहाँ पर जाकर हमारा इंश्योरेंस वगैरह बताना है, तो हमारे तो फ्री में लगभग हो जाता है काम। बट जो बीच वाली जो कंपनी है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, ये फिजिशियंस वगैरह हैं, या जो भी लैब वाले हैं, ये अपने पैसे वापस कहाँ से लेंगे? तो वो कहाँ से लेंगे? वो इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे पैसे, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो ये जो हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, उसके बीच में जो कड़ी का काम करती है, वो सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड करती है। भाई उनका कोई पेंडिंग पेमेंट वगैरह निपटाना हो, या कोई भी कागजी कार्रवाई जो भी करनी हो, वो ये बीच का काम करके देती है। तो आप यूं मान सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स या जो भी लैब वगैरह है उनके बीच की कंपनी है, डायरेक्ट कस्टमर के बीच की कंपनी नहीं है। कस्टमर तो अलग है। और एक और ऐसा आईपीओ आया था मेडी असिस्ट, वो क्या करती थी? इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में कड़ी का काम करती थी, और हॉस्पिटल वगैरह उनके बीच में, मतलब सबके बीच में वो कड़ी का काम करती। बट ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के बीच में कड़ी का काम करती। तो यूनिक सेक्टर है, अपने आप में नई कंपनी है, और इसके जो सारे कस्टमर्स हैं वो यूएस बेस्ड हैं, अमेरिका से सारे कस्टमर्स हैं। क्लाइंट्स इसके काफ़ी बड़े बड़े हैं, और काफ़ी क्लाइंट्स को काफ़ी सालों से ये सर्विसेज दे रही है। तो ठीक है, काम वगैरह बढ़िया है। फिर इसके फाइनेंशियल्स देखें 2022 से 2024 तक। अगर एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स में ठीक ठाक ग्रोथ है। आप मान सकते हैं 10,000 करोड़ से 10,300 करोड़ रुपए में, ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। रेवेन्यू के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, 944 करोड़ से 4700 करोड़ रुपए हुए हैं, लगभग 5 टाइम्स जैसी ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं आप। और प्रॉफिट जो है -4 करोड़ से 228 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 4.7% के निकल कर आते हैं। थोड़े से कम तो नजर आ रहे हैं, बट ठीक है। मुझे लगता है ये जो बीच की कड़ी का काम करती है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन मिलता होगा, इस हिसाब से होगा, या कम मार्जिन वाला ये बिजनेस हो सकता है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है। रिजर्व्स, मतलब जो इसके पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है, वो 2700 करोड़ रुपए के आसपास है। उधारी है 944 करोड़ रुपए की। हालांकि उधारी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, और पूरा का पूरा ओएफएस है, तो जो आईपीओ के पैसे से कोई भी उधारी वगैरह नहीं चुकाएगी। बट इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए तो 0.15 का निकल कर आता है, जो कि ठीक है, मतलब या सेफ कह सकते हैं आप।
0.5 से नीचे होना तो वो सेफ़ ही है। और उसके अलावा इसके अब में रिजर्व्स हैं एक्स्ट्रा, तो ये अपना डेट वगैरह आराम से पे कर सकती है। तो ऐसी कोई ज़्यादा चिंताजनक बात नज़र नहीं आ रही, फाइनेंशियली ये कंपनी ठीक नज़र आ रही है। फिर बात करें पीयर कंपिटिटर्स, तो कोई भी लिस्टेड पीयर्स नहीं है इसके जैसी, अभी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है। मेडिअसिस्ट के बारे में बता दिया, पर थोड़ी सी अलग कह सकते हैं आप। इसने RHP वगैरह के अंदर भी शायद अपना कोई पीयर वगैरह मेंशन नहीं किया है। फिर इसका PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकल कर आता है 56 का, और इसका अर्निंग्स पर शेयर है 0.53 का। तो अर्निंग्स पर शेयर कम है, अगर अर्निंग्स पर शेयर 1 का होता ना तो इसका PE आधा हो जाता 28 का। तो ये अर्निंग्स पर शेयर अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यूएशंस वगैरह सही नज़र आएगी। तो वैल्यूएशंस भी मुझे लगता है ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड अगर सुनेंगे ना आप, बहुत ही अट्रैक्टिव है, 28 से लेकर 30 रुपये के बीच में। तो काफ़ी अट्रैक्टिव इन्होंने प्राइस बैंड रखा है। 500 शेयर्स का ये लॉट है, मतलब दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। वैल्यूएशंस मुझे ठीक ही लग रही है, इतनी ज़्यादा ठीक है, महंगी नहीं है। इश्यू साइज है 2106 करोड़ रुपए का पूरा OFS है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मतलब जो भी लिस्टिंग का फ़ायदा कह सकते हैं आप। रिटेल पोर्शन है 10% का, क्योंकि ये 2022 के अंदर लॉस मेकिंग थी। लगातार जो 3 साल होते हैं पिछले, वो प्रॉफिट के अंदर होने चाहिए। तो 1 साल लॉस में थी, इस कारण 10% रखा गया है। कभी कभार से भी दे भी देता है कोई लॉस मेकिंग कंपनी, उसको 35% भी दे देता है, ऐसा होता है कभी कभार। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये था कि क्या इस IPO में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर जाने तो पैरामीटर्स तो हम हमारे चार्ट देखते हैं। अभी पैरामीटर्स अभी ओपन ही नहीं हुए हैं, तो GMP अभी तक ओपन नहीं हुई है, एंकर लिस्ट नहीं आई है। बाकी वैल्यूएशंस ठीक लग रही है, मतलब जो प्राइस बैंड है काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। बाकी तो आगे चीज़ें और ओपन होने दीजिए, उस बेसिस पर डिसीजन थोड़ा बनाना आसान रहेगा। बाकी अभी सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आना बाकी है। हाँ, मुझे लग रहा है अट्रैक्टिव रह सकता है ये IPO। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में ये है कि इसका सेक्टर यूनिक है, अभी इसके जैसी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बाकी फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। जो इसने रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई है काफ़ी अच्छी है। 2022 से 2024 में 5 गुना रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, और 2022 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर अभी प्रॉफिट मेकिंग हुई है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसने 2-3 सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, 28 से 30 रुपये का जो प्राइस बैंड है काफ़ी अट्रैक्टिव है। और मार्केट कैप कितना होगा, 14,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा, उस हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है। बाकी इसके USSC क्लाइंट्स हैं, तो पैसे वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते होंगे, जो ये रेवेन्यू शेयरिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती होगी। नेगेटिव्स में क्या है कि तो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, वो मुझे थोड़े से और ज़्यादा उम्मीद थी कि भी थोड़े और ज़्यादा हो तो बढ़िया है। बाकी ऐसा कोई विशेष तो मुझे नेगेटिव लगा नहीं। ओवरऑल कंपनी बैलेंस्ड अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। आगे कोई नेगेटिव्स मुझे और दिखेंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल के लिए कंपनी बैलेंस्ड और अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। बाकी डिमांड ओपन होने दीजिए, मार्केट सेंटिमेंट क्या कहते हैं, मतलब मार्केट में इसकी डिमांड वगैरह कैसी रहती है, उस बेसिस पर हम डिसीजन वगैरह बनाएंगे। तो ये IPO आपको कैसा लगा, क्या इस IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।